हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नई रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। और मैं आ गया हूँ फिर से एक पठान भाई का नया वीडियो लेके। जो वीडियो में ये होने वाला है कि पाकिस्तान का बेकारिस्तान का करेंसी और अफगानिस्तान में बैन हो चुका है। मतलब पठान भाई का इसी टॉपिक पे वीडियो है। तो आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट और फिर देते हैं अपना रिएक्शन। तो 3, 2, 1 स्टार्ट है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री उम्मीद है अकाल। आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। जी बिल्कुल, हम लोग अच्छे से हैं। और अपना लोग बताइए। बोल रहे थे कि अफगानिस्तान के अंदर जो है वो बेकारिस्तान की करेंसी को बैन कर दिया है तालिबान ने। उसके ऊपर एक वीडियोस बनाए। तो दोस्तों, मैं हमेशा मौके को देखकर वीडियो बनाता हूँ। देखिए, करेंसी जो बैन हुई है ना, ये अभी नहीं हुई, ये आज से 1 साल पहले भी ये करेंसी बैन हुई थी। लेकिन मीडिया पे क्यों नहीं आई, उसका भी बताता हूँ कि मीडिया पे क्यों नहीं आई। दोस्तों देखिए, कुछ तो रीजन होगा। जो सिटीज जो बॉर्डर के करीब होते हैं, जो पाकिस्तान से मिलते जुलते जो सिटीज हैं, जैसे कंधार हो गया, जो बोलदक और चमन बॉर्डर, या कोयटा बलोचिस्तान की तरफ जो बॉर्डर है, या फिर तोरखम बॉर्डर है, यहाँ पे ज्यादा चलती थी बेकारिस्तान की करेंसी। तो दोस्तों, यहाँ पर 1 साल पहले ये बैन हुई थी। और जैसे ही तालिबान आए थे, उन्होंने 2-3 महीने बाद उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी करेंसी है वो यहाँ और ज्यादा नहीं चलेगी। भाई चलना ही तो अपने अफगानिस्तान की करेंसी, वहां की करेंसी कोई नहीं लेगा। जिसने लिया उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। फिर दोस्तों हुआ ये कि ये करेंसी देश के अंदर बातें होने लगी। अब पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि डॉलर कितना ऊपर चला गया है और $1 250 के करीब हो गया था या हो गया है। तो वो लोग क्या कर रहे थे दोस्तों कि अफगानिस्तान में अपनी करेंसी चला के वो अपनी इकोनॉमी सही करना चाह रहे थे या फिर फायदा ज्यादा लेना चाह रहे थे। अब तालिबान ने फाइनल डिसीजन ये लिया है कि भाई इसके बाद अफगानिस्तान के अंदर किसी भी सिटी में कहीं पे भी पाकिस्तानी करेंसी न कोई लेगा, न खरीदेगा, न बेचेगा। यहाँ तक कि मनी एक्सचेंज वालों को भी कहा गया है कि पाकिस्तानी करेंसी को लिमिट से ज्यादा न रखा जाए। जैसे कि लोग करेंसी मनी एक्सचेंज में जाते हैं करेंसी एक्सचेंज करने के लिए कि यार मुझे पाकिस्तान जाना है, या पाकिस्तान से कोई आ रहा है, या फिर कोई इंडिया जाता है, इंडिया से आता है तो अपनी मनी एक्सचेंज, उनको भी खबरदार किया गया है कि लिमिट से ज्यादा करेंसी नहीं रखनी है। दोस्तों ये देखिए, ये बातें मैं काफी 5 सालों से करते आ रहा हूं। जो चीजें आप लोग अभी नई न्यूज के ऊपर सुन रहे हो ना, ये मैंने आप लोगों को 5 साल पहले यूट्यूब के अंदर ये बातें कही थी। लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी थे जो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि नहीं भाई ये बंदा फेक पठान है, ये झूठ बोलता है। उनको अब ये मालूम ही नहीं है तुम लोगों पठान है ना, साथी आदमी है। तो दोस्तों इसी को लेके हम आपको एक वीडियो और दिखाते हैं जो खुद पाकिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान बिल्कुल क्या बोल रही है। ये वीडियो जरा सुनिए, उसके बाद हम करेंगे बात। अफगानिस्तान में रिसेंटली न्यूज आई, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी पर बैन लगा दी है। क्या समझते हैं आप कि आप ट्रेड नहीं कर सकते अफगानिस्तान के ऊपर? क्या वजूहत? ये तो एक कॉमन सेंस वाला सवाल है। अफगानिस्तान हमारे पे क्यों नहीं बैन लगाएगा? इंडिया पे क्यों बैन नहीं लगा रहा? क्योंकि हम जो है अमेरिका के साथ जो मिल के अफगानिस्तान पे हमले कर रहे हैं, उन्हें शहीद कर रहे हैं अपने मुसलमान। इंडिया जो है अमेरिका की वॉर नहीं लड़ रहा, हम अमेरिका की वॉर लड़ रहे हैं, अपनों को भी शहीद करवा रहे हैं और अफगानियों को भी शहीद करा रहे हैं। तो इसलिए दे आर मूविंग टुवर्ड्स इंडिया। इंडिया किसी गैर की वॉर में नहीं है। इंडिया किसी वो अमेरिका के साथ या चाइना के साथ मिलकर अफगानिस्तान में हमला नहीं करवा रहा। बस मेन रीजन ये है। सही बात है। तो क्या अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ लॉयल होने की जरूरत है या नहीं? अगर 100 इख्तलाफात होने के बाद भी हम खेल के मैदान देख ले, खेल के मैदान में भी हमें जिदबाजी नजर आती है, लड़ाई नजर आती है, ऐसा नजर आता है कि दुश्मनी नजर आती है। लेकिन अफगानिस्तान एज कम्पेयर टू पाकिस्तान इंडिया के साथ बहुत ज्यादा लॉयल है। इंडिया को अपना ब्रदर कहता है, भाई कहता है। लेकिन एक बात और भी है, मुश्किल वक्त में हम भी कोशिश करते हैं साथ देने की। चाहे वो अफगानिस्तान के ऊपर जिलजिले आए, चाहे वो जंग की सूरत हो या किसी भी सूरत हो, पाकिस्तान खड़ा तो होता है साथ, लेकिन ज्यादा हेल्प इंडिया करता है। इस बारे में कैसे डिफाइन करेंगी? क्या यही वजूहत है कि अफगानी इंडिया का साथ देते हैं हर मौके पर? देखिए, वो एक रिटेलिएशन है। वो रिटेलिएशन ये है कि इंडिया ने अपने अड्डे नहीं दिए हुए अफगानिस्तान लड़ने के लिए। इंडिया ने दिए हुए? मुझे हाँ या ना में जवाब नहीं दिए। अड्डे किसने दिए? हमने दिए ना। हम क्या कर रहे हैं उन अड्डों को देखे? अफगानिस्तान को तबाह कर रहे हैं ना। अगर सिंपल सेंस में ये कहना, हम अफगानिस्तान को तबाह कर रहे हैं अपने लोगों से, उनको सारी रीजन यही है, वो रिटेलिएट कर रहे हैं।
हालांकि वो मुसलमान है, हमारे से बड़े अच्छे ताल्लुकात एक जमाने में हो भी गए थे, लेकिन ये जब से आया बाजवा और ये दूसरे लोग आए हैं, आपको क्या पता वहाँ सरहदों पे क्या चल रहा है। वहाँ वो हमारे भी खूब शहीद हो रहे हैं, उनके भी शहीद हो रहे हैं। तो गैरों की वो जो बेगानी वॉर है ना, वो इंडिया नहीं लड़ रहा, वो हम लड़ रहे हैं इंडिया के। इंडिया तो सेफ एंड साउंड है, वो इन जंगों में नहीं, हमारा तो सारा जंगों में ही खर्च हो रहा है पैसा, जो आता है डिफेंस पे होता है, सारे मोटे मोटे जर्नैल खा जाते हैं पैसे। सर मैडम एक और क्वेश्चन मेरा कि पाकिस्तान के अंदर हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर हमले में हमारे रेंजर्स, उसके बाद हमारे जो से अफवाज है वो कत्ल हो रहे हैं। कत्ल होने के पीछे जब रिसर्च की गई तो अफगानी निकल रहे हैं उसमें। जब अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ इस तरह करेंगे तो आपको नहीं लगता कि हालात और बिगड़ सकते हैं? हाँ, तो वो तो दुश्मनी चल रही है ना। हमने एक देखे ना, ये हमारी पुअर वो जो है थिंकिंग, पुअर हमारी फॉरेन पॉलिसी इज वेरी पुअर। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी, हमारी फॉरेन पॉलिसी खराब है, तभी तो वो इंडिया को प्रेफर करें। अगर देखें ना, होना चाहिए तो वो तो मुसलमान है, हमें प्रेफर करना चाहिए, वो इंडिया को क्यों प्रेफर करें? हमारी फॉरेन पॉलिसी सही नहीं। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने सुन ली कि ये क्या कह रही हैं ये मोहतरमा या ये आंटी साहिबा। दोस्तों देखिए, ये बातें मैं पिछले 3-4 साल से 5 साल से बताए जा रहा हूं यूट्यूब पे, लेकिन इनको पता सबको है। लेकिन क्या है कि हरामी के बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते इन चीजों को। मैं देखिए, इन जैसे पाकिस्तानियों की मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, जो सच को ना सच मानते हैं, सच को सच बोलते हैं। ये सबको पता है दोस्तों, एक्सेप्ट करना चाहिए। बेकारिस्तान के अंदर, रंडिस्तान के अंदर, टट्टिस्तान के अंदर, बकलिंडिस्तान के अंदर, ये सबको पता है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ क्या क्या किया है, और आखिर में ये नफरत क्यों है अफगानिस्तान के लोगों को बेकारिस्तान से, रंडिस्तान से। तो बड़ा कांड हुआ है। ये रंडिस्तान से नफरत इसी बातों की वजह से है। सिर्फ ये बातें नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये एक मेन पॉइंट है। ये पता इन सब रंडिस्तान वालों को है, लेकिन एक्सेप्ट कोई नहीं करता। हाँ, एक आध अच्छे लोग निकल आते हैं, जैसे कि ये औरत है, ये ऐसे बहुत सारे और भी हैं जो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई, हमारे रंडवे बाजवे की वजह से, या फिर रंडवे कटोरा खान, या फिर कोई और जैसे आते हैं इनके सियासत में, उनकी वजह से ये जो है वो अफगानिस्तान के अंदर ये सिचुएशन खराब हुई है, ये हमने किया है, तो ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि 100 में से आप 3% या 4% लोग ले लो जो ये चीजें एक्सेप्ट करते हैं। तो यही वजह है दोस्तों कि अफगानिस्तान के अंदर जो भी सरकार आती है वो इनके साथ नहीं बनती। कुछ दिनों पहले बेकारिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि मसूद अजहर जो है वो अफगानिस्तान के अंदर छुपा हुआ है। ये तो तालिबान का बहुत गुस्सा उन्होंने दिखाया, उन्होंने मीडिया पे आके बहुत जवाब दिए पाकिस्तान के पूरे सरकार को, फॉरेन मिनिस्टर को बहुत बुरी बुरी बातें की उन्होंने टीवी चैनल्स के ऊपर कि अपना बनाया हुआ गंद हमारे ऊपर नहीं डालो। अब एक बार फिर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कल एक स्पीच में कहा है कि अफगानिस्तान को अकेला नहीं छोड़। देखिए, इनकी पट भी रही है और ये साथ देने की कोशिश भी कर रहे हैं, और ऊपर से दुनिया वालों को ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो गंदे लोग हैं दुनिया के, जैसे मसूद अजहर जैसे गंदे अंडे जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर है। असल तो बात यह है कि गंदे अंडे जितने भी होते हैं वो यही लोग पालते हैं, यही लोग बनाते हैं, यही लोग पालते हैं, फिर यही से ही फिर वो दूसरी दुनिया में सप्लाई होते हैं, जाते हैं, और फिर ये इल्जाम लगाते हैं भाई ये इस देश ने ऐसा किया, उस देश ने। अब देखिए, इनकी अपनी अवाम इंडिया और अफगानिस्तान के लिए अपने दिल में कितना प्यार रखती है, लेकिन ये रंडवा, बाजवा, गंडवा, ये सारे जितने भी है ना, इनके ये ISI फौज, ये सारे हरामी के बच्चे हैं दोस्तों, एकदम जलील के बच्चे हैं। ये सब सिचुएशन इन्होंने खराब की है, यही बेगुनाह लोगों को मरवाते हैं, जैसे अफगानिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी तो एक करेंसी बैन हुई है, हमारा बस चले दोस्तों तो हम तो इनका देश ही बैन कर दें साला, कि ना अपनी जमीन हम इनसे ले लें, उसके बाद जो इनका बचा टुकड़ा उनको हम बैन कर दें, हमको तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। अभी जो है दोस्तों, हमारी जमीन वहां पे जो है वो है, अपनी जमीन लेने के लिए, जैसे वहां पे कश्मीर का मसला चल रहा है, वैसे यहाँ पे दोस्तों हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा है, कोयटा, जितना भी सरहदी इलाका है, ये सारा अफगानिस्तान का है, और ये एक दिन अफगानिस्तान का होगा इंशाल्लाह जरूर, और पाकिस्तान के
50,000 टुकड़े होंगे और बीक लेके कटोरा लेके 50,000 पूरे लोग Oh बीक my लेके God. कटोरा लेके दुनिया में घूमते रहेंगे। लव यू ऑल दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। तो लव यू टू पठान भाई। और जैसे कि गाइज आप लोगों ने देखा है और आप लोगों को भी मालूम हुआ है कि किस टॉपिक पे बात हुआ है, जैसे कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी करेंसी बैन हो चुका है, प्रॉपरली तरीके से बैन हो चुका है। तो पठान भाई के कहने का मतलब ये है कि अभी तुम लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है भाई, दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि वो भी एक तौर पे बात सही है इनका कि देखो आवश्यकता से अधिक मतलब लिमिट जब क्रॉस होता है तो कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं भी अगर लिमिट से कोई भी अगर एक एग्जाम्पल तौर पे ले लेते हैं, अगर मान लीजिए कोई लड़का ये कोई अपना लिमिट क्रॉस कर दे तो आदमी को एक्शन लेना पड़ता है, समझ रहे हैं? तो उसी तौर पे ये लोग मतलब ज़्यादा ही मतलब करेंसी में कुछ झोल झाल हो रहा होगा, इधर उधर मतलब 2 नंबर का काम कर रहे होंगे, तो क्या होगा लिमिट क्रॉस कर दिए होंगे। तो उसकी वजह से वो अफगानिस्तान के तालिबान वालों ने भी अपना वहाँ का जो रूल है उसके हिसाब से वो बैन कर दिए हैं। और वो जो जैसा गैज मैं आपको बता देना चाहता हूँ पाकिस्तान की एक बात है कि यार पाकिस्तान के मतलब ये लोग क्या करते हैं ना कि अपने ही मुल्क में पाकिस्तान में ही, जैसा कि पठान भाई ने बताया है कि अपने मुल्क में क्या करते हैं ये लोग, अपने मुल्क में ही आतंक जो होते हैं ना, आतंकवादी जो होते हैं ये कहाँ से आते हैं आप लोग को मालूम है? ये आतंकवादी को क्या करते हैं, ये पनाह देते हैं। पहले तो उन लोगों को पालते हैं, कैसे उन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, पूरा सिखाया जाता है। फिर वहाँ से सिखाने के बाद हर कंट्री में ये लोग सप्लाई करते हैं। मतलब मान लीजिए किसी कंट्री को 50 भेज दिए, सप्लाई किया। अगर मान लीजिए इंडिया में ही दंगा कराना है, पहले जैसे भी पहले बहुत मतलब पहले एक बार मुंबई में ये लोग क्या कहते हैं समुद्री रास्ते की वजह से ये लोग भेज दिए थे मतलब। तो ऐसे ये लोग क्या करते हैं कि हर कंट्री में चोरी छुपके से 20-25 ऐसे लोग भेजते रहते हैं और बॉर्डर पे यार अनेकों मरते हैं। तो क्या होता है कि देखो 10 उसमें क्या होता है नुकसान अपने मतलब सेफ्टी में, उसमें क्या होता है कि यार बेजुबान मतलब निर्दोष एकदम मारे जाते हैं। क्या होता है कि मान लीजिए आतंकवादी को ये लोग पैसे दे के उनके, सबसे पहले आतंकवादी जानते हैं क्यों गाइज बनते हैं? क्योंकि इन लोगों के पास खाने का पैसा नहीं रहता है यार, भूखमरी रहती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि फोर्स करते हैं, किसी भी पब्लिक को बोलते हैं कि तुमको आओ, तुमको इतना पैसा देंगे, तुम्हारे घर वाले को इतना पैसा दे के उन लोगों को खरीद लेते हैं। और उन लोगों को गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि ये लोग खरीदते हैं उन लोगों को, तो मतलब ऐसे खरीद लेते हैं कि उन लोगों को बता देते हैं कि देखो तुम्हारी जान भी जाएगी और पैसा इधर वो पहले ही दे देते हैं। और वो लोग पूरा एग्रीमेंट करा लेते हैं पूरा कि देखो तुमको इतना पैसा मिल जाएगा, तुम मर भी जाओगे जिंदा भी रहोगे उससे कोई। और एक बात है कि तुमको बताना नहीं है कि तुम कहाँ से आए हो, पूरा डिटेल कुछ बताना नहीं है, भले तुमको मर जाना है। तो वो भी लोग भी मतलब एक खासियत उन सब के अंदर ये होती है कि वो लोग अपना कोई रहता है जो अपना मुंह खोल देता है, नहीं तो ये लोग क्या करते हैं ऑटोमेटिक अपने आप को ही मार लेते हैं या तो मर जाते हैं। तो यही रीजन रहता है गाइज कि देखो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें क्या होता है कि ये लोग सरहद पे जाते हैं, ये लोग अपने परिवार को देने के लिए अपने यार किसी का मतलब बेटा खो जाता है, जिसके मान लो वो लड़के होंगे, उनके दिल पे क्या गुजरता होगा। और वो सरहद पे आते हैं, सरहद पे आने के बाद हमारे जो आर्मी जवान है जो कि BSF के जवान होते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी वाले, तो उनका क्या होता है कि मतलब मान लीजिए रहते हैं, अगर मान लीजिए 10 आतंकवादी गए हैं, 10 आतंकवादी मुठभेड़ में, कहीं मान लीजिए कि गोली फायरिंग इधर से भी हो रही है उधर से भी हो रही है, तो उधर के मान लेते हैं कि पाकिस्तानी मतलब 6 या 7 मरते हैं, तो इधर के भी तो 1-2 मरते होंगे ना गाइस दोस्त, 1-2 इधर के भी मरेंगे। तो सोच लीजिए जिसका बेटा मरेगा, जिसके अपने इंडिया का आदमी कोई भी मरता है, या अफगानिस्तान के ही ले लेते हैं या बांग्लादेश के लेते हैं या श्रीलंका के किसी भी अनदर कंट्री का लेते हैं, तो मतलब इसमें क्या होता है नुकसान होता है, दोनों तरफ से नुकसान यही होता है, किसी का कम होता है किसी का ज़्यादा होता है। और इसमें क्या होता है कि इंसल्ट भी होता है, मतलब तुम्हारा आदमी लेके जाता है फिर वो पूरा एग्जैक्टली पोल नहीं बता पाता है, उसको आदमी टॉर्चर करता है, कितनी परेशानियाँ झेलना पड़ता है। तो इसी को लेके पठान भाई ने मतलब बताया है। तो ये भिखारिस्तान वाले एकदम यही हरकत करते हैं। और अफगानिस्तान के साथ किस कंट्री के साथ ये लोग धोखा नहीं किए हैं, बांग्लादेश के साथ भी किए हैं, अफगानिस्तान के साथ किए हैं, और एक पता नहीं बलूचिस्तान एक उसके साथ भी ये लोग ऐसे ही किए हैं। मतलब हद है यार, अपने इंडिया के साथ तो ये किए ही हैं, मतलब वो तो सब कोई जानता है। लेकिन मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, इन लोगों को सुधरना चाहिए, अपना जो धब्बा है इन लोगों के ऊपर उसको हटाना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। ये लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, ये लोग सोचते हैं इंडिया में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में ये क्या हो गया, मतलब क्या क्या ट्रेंड न्यूज चलता है उसी के पीछे पड़े रहते हैं और अपने बारे में नहीं सोचते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये रीजन है कि इतना पीछे ये लोग हैं, समझ रहे हैं गाइस। तो चलिए गाइस, ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टॉप, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और
आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको बेल आइकन बटन प्रेस करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो लव यू दोस्तों, और जय हिंद, जय भारत।